बोलिए बागेश्वर धाम की जय। तो आज आपके सामने मिश्रा आंटी बागेश्वर धाम के बारे में कुछ बोलने जा रही हैं, कथा बताने जा रही हैं। और इस कथा के बारे में राम जी के बारे में है ये कथा, और कुछ विशेष जानती हैं आप, चूंकि शिक्षक रही हैं तो इनका नॉलेज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है। तो बताएं आंटी जी। हाँ, बालाजी की तो आराधना करते हैं, सिद्धि मिली है। तो उन्होंने कहा मैं बैठी देखती रहती हूँ, तो मैं कहा कि देखो, आप कहते हैं लोग कि ईश्वर साथ नहीं है, लेकिन ईश्वर है। ईश्वर है क्योंकि लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो विदेशों में जाकर के उनके संस्कार भूल गए हैं, वो कहते हैं नहीं भगवान नहीं है। तो मैं एक कथा सुनाता हूँ और उन लोगों के ऊपर जो विदेशों में रह रहे हैं उनके ऊपर ये शपथ है, ये भगवान है। अच्छा, मतलब ये है कि देवेश्वर शास्त्री जी जो है उन्होंने ये कहा, बागेश्वर जी ने? उन्होंने खुद बोला, और मैं तो देखती हूँ हमेशा। अच्छा, तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैं उनकी कथा बताती हूँ, सारे इतने लाखों की भीड़ होती है वहाँ। अच्छा, तो छतरपुर कथा बताइए आप। कथा कहा तो फिर वहाँ कहने लगे वो कि ऐसा है कि उस कथा को आप लोग सब सुनेंगे तब लगेगा कि राम जी कितना साथ देते हैं, कितना सबके सपोर्ट में रहते हैं। तो वो कथा सुनाइए। जब कथा आप सुनाने लगे तो मुझे लगा कि वैसे वही कथा है ये। अच्छा। हाँ। अच्छा, मतलब आपको ये कथा सुनकर ऐसा लगा कि आप वही कथा सुना रहे हैं। तो चलिए आप सुनाइए। आज हमारे व्यूवर्स जो हैं, हमारे वो मतलब कथा सुनेंगे, तो बताइए आप कथा के बारे में। फिर उसके बाद से वो बोलने लगे, ऐसी सारी कहानी बताने लगे। ये वो गरीब था, कोई सपोर्ट नहीं करता था, और एक पैसा वाला गया था, ब्याज सहित पैसा दे दिए घर में। फिर भी वो कहता था कि नहीं मुझे पैसा नहीं मिला, और उसमें लिख दिया कागज में कि नहीं इन्होंने पैसा नहीं दिया मुझे। फिर वो तो चले जाता है, आदमी मंदिर में जाके बैठ जाता है। फिर वही बात यानी कि वो आया कि समझ दिया कि भाई ऐसे है कि आप गवाह कौन देगा, तो ये रघुनाथ जी गवाह देंगे। तो फिर रघुनाथ जी जो है सोचे मैं कैसे जाऊँ, इस आदमी के लिए मुझे अब जाना पड़ेगा। और ये आया है तो फिर रघुनाथ जी भैया बतानी जो सर धस करके वहाँ रघुनाथ जी गए जज के पास में। जब आप जाते हैं तो जज देखते हैं उनको, तो देखते ही एकदम आश्चर्यचकित जाते हैं। अच्छा हाँ आप ही हो क्या, आप रघुनाथ जी? हाँ मैंने रघुनाथ जी। फिर जज देख करके बाद में सारी बातें जब बता लेते हैं, फिर जज साहब जो है ना खुद ही उठ करके समझ जाते हैं कि ईश्वर आएंगे। और जज साहब उठ कर अपनी कुर्सी से उनको प्रणाम करते हैं, और उस दिन से अपने जज का जो कार्यक्रम है छोड़ देते हैं। जज का कार्यक्रम छोड़ करके और राममय हो जाते हैं, और जज की कुर्सी छोड़ करके और जा करके अयोध्या में वो वहाँ विराज जाते हैं। तो उनको कहते हैं कि बता रहे थे, वो कहते हैं कि जज साहब है, जज साहब है। बोले कैसे जज साहब है? जज साहब की कहानी बताए। यही जज साहब है जो छोड़ करके अपनी कुर्सी को यहाँ अयोध्या में विराजमान है, और राम नाम का जप कर रहे हैं कि भाई हाँ ईश्वर हैं। और वहाँ अयोध्या में जा करके भी जो है हम बैठे हुए हैं। हम कहते बड़ी अच्छी बात है, जज का दिल बदल दिए रघुनाथ जी। वाह। अपनी कुर्सी छोड़ करके अयोध्या में चले गए, जज का अपना कार छोड़ के अयोध्या में चले गए, और वहाँ जा करके राम नाम का कर रहे हैं। कथा बता रहे हैं।